हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की? आई होप आपने सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है वेपर प्रेशर कर्व एंड बॉइलिंग पॉइंट कर्व। तो वेपर प्रेशर कर्व, तो देखिए वेपर प्रेशर कर्व जो है जो वेपर प्रेशर कर्व है वो है आपको पता है कि अगर यहाँ एक्स ए 1 है और यहाँ एक्स बी 1 है, मीन्स यहाँ एक्स ए क्या होगा, 0 होगा, या एक्स बी 0 होगा। आपको पता है तो यहाँ सिर्फ प्योरली एक्स ए है तो इसको बोलेंगे पी नॉट ए, और यहाँ प्योरली एक्स बी है तो इसको बोलेंगे पी नॉट बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। समझ में आ रहा है? अच्छा, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी एक स्ट्रेट लाइन आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लाइन बोलते हैं। और ये आपको अगर याद होगा तो ये वेपर लाइन बन जाती है, लिक्विड लाइन बनती है, ठीक है। इसके नीचे वेपर रहता है और इसके यहाँ लिक्विड प्लस वेपर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर लिक्विड होता है। ये सबको पता है, अच्छी तरह से पता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। अभी हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कर्व बनाते हैं। सोचिए यही यहां पर एक्स ए 1 है, यहां पर एक्स बी 1 है, ठीक है। एक्स ए यहां पर 0 होगा, एक्स बी यहां पर 0 होगा, सेम। आपको मैंने बताया था कि देखिए इसमें से वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, बी का ज्यादा है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, आपको मैंने बताया था, यह बॉइलिंग पॉइंट कर्व बना रहे, बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर से, हाँ ये टेम्परेचर यहां पर है, टेम्परेचर, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, बी का, तो उसका बी इज मोर वोलाटाइल, यहां पर मोर वोलाटाइल, कल ए था आज भी मोर वोलाटाइल है, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है ए से, समझ में आ रहा है? तो बी मोर वोलाटाइल है। अगर बी मोर वोलाटाइल है तो बी का जो टेम्परेचर आएगा बॉइलिंग पॉइंट वो कम आएगा, और ए का जो टेम्परेचर आएगा वो ऊपर आएगा, टी ए। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर दोनों का ऐसा है भाई साहब, तो ये जो कर्व बनेगा ये ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें भी दो लाइंस ऐसी आती हैं। सर ऐसा क्यों ऐसी आती हैं, आपको क्या है ये याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसे क्या बनेंगे, हुड जैसा कोई शेप बनता है। अच्छा, इसमें लिक्विड लाइन और वेपर लाइन कौन सी है, आप मुझे बताओ। ये टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से 0 से इंक्रीज हो रहा है, मेरे को बताओ बॉइलिंग पॉइंट यहां पर जब टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड होगा कि वेपर होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है कि वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है? डेफिनेटली लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। यानी इस लाइन के नीचे लिक्विड था, यहां पर लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम होता है, वेपर का इक्विलिब्रियम होता है, और इसके ऊपर प्योरली वेपर होता है, प्योरली वेपर। समझ में आ रहा है? समझा? तो ये पूरा देखिए, ये सॉल्यूशन के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, सॉल्यूशन के अलग अलग क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स पे, कॉन्सेंट्रेशन पे
ये सभी बॉइलिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी ये क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सोचिए ना, अगर मान लो कि यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन है, मान लीजिए यहाँ पर ये x से 0.8 है और ये 0.2 है, तो बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। सोचिए अगर कॉन्सेंट्रेशन ये है कि a 0.6 है और ये 0.6 है a और ये 0.4 है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैं इस तरफ जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा ये होगा। आ रही बात समझ में? तो कैसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ये सभी, ये पूरी लाइन यहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है ना, तो ये देखिए यहाँ पर 0.8 और 0.2 है। जैसे जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूएंट बदलते जाऊंगा, ये पूरी लाइन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पूरी लाइन क्या कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सुंदर बात। अभी जो है ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा सर, मेरे को आप बताइए, मान लीजिए कि किसी टी टेम्परेचर पे ए का मोल फ्रैक्शन कितना था, 0.8 फॉर एग्जाम्पल, और ये 0.2। यानी मैं एक अभी इसको रिलेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मान लीजिए एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने लिक्विड लिया है, ठीक है, ये लिक्विड लिया है और ये लिक्विड क्या होता है, इसमें XA टी टेम्परेचर की बात चालू है। टी टेम्परेचर पे XA 0.8 है और XB 0.2 है, ठीक है, इस टी टेम्परेचर पे। पर सोचो कि अगर यही टी टेम्परेचर में वेपर की तरफ लेके जाऊं, स्ट्रेट लाइन, तो इस टी टेम्परेचर पे वेपर कितना बनेगा? सोचिए वेपर कितना बनेगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम को ना और अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अभी ऑलरेडी पूरा खिचड़ी बन चुका है। थोड़ा सा टीवी को नीचे ही लेंगे और टीए को ऊपर लेंगे, ऐसा मान लो हो गया। सोचिए किसी टी टेम्परेचर पे ये लिक्विड वाली लाइन है, तो लिक्विड में XA इतना है 0.8 और XB 0.2 है। सोचिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका क्या मैंने बोला, इट इज मोर वोलाटाइल। यहां पर B का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो B मोर वोलाटाइल है, B जल्दी जल्दी इवोपरेट होगा। सोचिए ये तो लिक्विड फॉर्म में है, इसके जो वेपर्स बने इस टेम्परेचर पे, इसमें कौन ज्यादा होगा? डेफिनेटली B। देखिए यहां पर मैं दिखाता हूं, इसी टी टेम्परेचर को, ये आपकी लिक्विड लाइन है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये वेपर वाली लाइन है, इसको वेपर की तरफ लेके जाओ, ये आपका वेपर वाला लाइन, ठीक है, ये आपका वेपर वाला लाइन। बोलो समझ में आ रहा है? तो वेपर वाले लाइन में देखो कौन ज्यादा है। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, क्या ये B के नजदीक है? ग्राफ को रीड करो भैया, ये क्या B के नजदीक है? उसी टेम्परेचर की वेपर में अगर देखूं तो कौन ज्यादा है? यहां B1 है ना, B1 या A1 है, तो ये B के नजदीक आ चुका है, यानी B मोर वोलाटाइल था। यही तो कल हम समझने की कोशिश कर रहे थे, B मोर वोलाटाइल है, तो टी टेम्परेचर पे अगर वेपर देखूं, ये A देखिए, A 0.8 है, 0.2 है, पर जो वेपर है उसमें कौन ज्यादा है? B ज्यादा है टी टेम्परेचर पे, यानी दिस वेपर इज
रिचर इन बी। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, इस वेपर को कलेक्ट कर रहा हूं, कंडेंसर में से कनेक्ट करके इसको कलेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं कंडेंसर में लेकर इसको कलेक्ट करूं तो होगा क्या बताओ? ये जो टी टेम्परेचर पे मैं नीचे ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर गिराया, ठीक है, तो ये जो वेपर यहां पर कलेक्ट हुआ और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे हम उसको क्या कर रहे हैं, कंडेंसेट, ठंडा लिक्विड तक लेके आना पड़ेगा। लिक्विड की लाइन है, मैं ठंडा करूंगा। मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या सिखा रहा हूं, डिस्टिलेशन को रिलेट करा रहा हूं। इसको ठंडा किया, सोचिए ये वेपर था, इसको ठंडा किया, क्या यही लाइन जा रही है नीचे? टी टेम्परेचर, ये मान लो ऊपर वाला टेम्परेचर मैंने नीचे लेके आया ताकि ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो ये क्या बी, अभी पहले यहां पर थे हम लोग, अभी पहले मैंने क्या किया, इसके वेपर को ठंडा किया तो यहां पर आ गए। यहां पर कौन ज्यादा है, सोचो कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है डेफिनेटली। यहां पर जो एक्स बी होगा वो पहले से ज्यादा है, ठीक है। ये जो लिक्विड बना, सोचिए अगर आप इसको इसी टेम्परेचर के वेपर को देखेंगे तो ये टेम्परेचर का वेपर यहां होगा, इसी टेम्परेचर पे आप फिर से इसके ऊपर जो वेपर बनेगा, इसको फिर से मैं वेपर वाले, थोड़ा सा भी इधर हो गया है, इसके वेपर वाले लाइन तक लेके जाऊंगा तो फिर से ये और ज्यादा प्योर रिचर है। यहां पर बी ज्यादा तो था ही, इस टेम्परेचर पे वेपर की तरफ लेके जाऊंगा लाइन, तो लगभग हम लोग क्या पहुंच जाएंगे, प्योर बी तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर क्या है, हाँ हम ऐसे चलते हैं, फाइनली हम ठंडा गरम करके, जरा गरम समोसा ही, ठंडा गरम करके क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं बी को। क्या कर सकते हैं, बी को प्यूरिफाई। बी को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, बी को अलग निकाल सकते हैं। तो दिस इज विच कर्व, बॉइलिंग पॉइंट कर्व। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट कर्व, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो बी को हम लोग इस तरह प्यूरिफाई कर सकते हैं और ए से अलग कर सकते हैं। आई होप आपको समझा है जो मैंने समझाया है। अगर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर सम दिया हुआ है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी liquids P naught A 500 torr and P naught B 200 torr. When heated to temperature T, the mole fraction of A in vapor phase over A is 0.6. Vapor phase पे 0.6 है. Then determine the composition of vapor over distillate. ठीक है, डिस्टिलेट यानी क्या, कंडेंसेट, कोई डिस्टिलेट बोला जाता है। यानी क्या है कि यहाँ पर एक लिक्विड है, जिसमें ए और बी दोनों हैं। इसका वेपर प्रेशर हमको ए और बी दोनों का दिया है। इस वेपर में हमको इसका कंपोजिशन नहीं दिया है, बोला है वेपर में y ऑफ ए कितना है, 0.6 है, तो y और b डेफिनेटली कितना होगा, 0.4। इस वेपर में y ए 0.6 है, ये 0.4 है। इसको क्या किया हुआ है, इसको ठंडा किया हुआ है कंडेंसेट में, और कंडेंसेट में ठंडा करने के बाद इसका जो वेपर बना, क्या बोला है, देन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर डिस्टिलेट। इसका जो वेपर बना उसका आपको हमको क्या बताना है, फाइनल आंसर बताना है। अगर ध्यान से देखना कि सोचिए ये 0.6 और ये 0.4 है, तो यहां पर कंपोजिशन कितना होगा, ए का।
ए का कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में कितना होगा, सेम ही होगा, ये वेपर ही तो ठंडा हुआ है यहां पर, तो ये इसका XA कितना है 0.6 है और XB कितना है 0.4 है। समझ में आया? इसके वेपर पे हमको क्या बताना है, कॉम्पोजिशन बताना है, यानी हमको y' और y' बताना है। ठीक है, तो y' इसका x से x भी मिल गया। देखिए इसका जो यही वेपर ठंडा हुआ है तो जो इसमें कॉम्पोजिशन है 0.6 और 0.4 वही इसके लिक्विड का होगा, क्योंकि वही वेपर यहाँ ठंडा हो रहा है। आप जितने भी स्टेप्स चाहे उतने ले सकते हैं। ठीक है, हम सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं, मान लो प्रॉब्लम में और एक स्टेप बढ़ा दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका वेपर ठंडा होगा, फिर जो नेक्स्ट लिक्विड होगा उसका y' और y' भी होगा, पर वो बाद में देखते हैं। हम क्या करते हैं, रॉल्ट इक्वल टू डाल्टन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका वेपर प्रेशर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये XB और XA है। ठीक है, तो P0A इंटू XA इक्वल टू YA' या PT इंटू YA' तो फाइंड करना है, तो PT टोटल प्रेशर कितना होगा, P0A XA इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना होगा, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, यही होता है y'. तो इसका हमको पता है P और का 500 और 200 है, तो 500 इंटू 0.6 इक्वल टू 500 इंटू 0.6 प्लस 200 इंटू 0.4। ठीक है, तो ये क्या होगा, y' होगा, तो ये y' हम नीचे लेंगे तो 500 इंटू 0.6 कितना होगा, 300 होगा, ये होगा 300 प्लस 200 इंटू 0.4 यानी 80, तो YA' होगा ये, तो ये कितना होगा 300 अपॉन 380। ठीक है, तो ये 215 था 219 था, तो ये YA' होगा। ठीक है, तो YB' कितना होगा, 1 में से वो माइनस करेंगे तो 4/19, ये YA' कितना होगा 15/19, तो ये मिल गया। अच्छा, इसमें पूछते थे मुझे देन डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर ओवर सेकेंड कंडेंसेट या सेकेंड डिस्टिलेट, तो ये और एक बार ऐसा सेम प्रोसीजर होता। अभी आपको YA' और YB' पता है, तो नेक्स्ट टाइम जो लिक्विड बनेगा उसका XA कितना होगा, मान लो XA' वो होता है 15/19 जो इधर मिला है, और XB' कितना होगा 4/19। ठीक है, फिर से अगर आप रॉल्ट इक्वल टू डाल्टन लगाओगे, इस बार भी P0A तो सेम होगा, XA कितना होगा अभी 15/19 और XB कितना होगा 4/19, यही तो है। अभी हम एक्चुअली हमको क्या मिला है, YA' और YB' इसका वेपर मिला है, इसका वेपर ही तो बाद में इधर लिक्विड बनेगा भाई साहब, इसका वेपर ही तो लिक्विड बनेगा, जो इधर गर्म है वो इधर ठंडा में है, जो इधर गर्म है वही तो इधर ठंडा हुआ है भाई साहब। तो ये XA' और XB' हो जाएगा, YA' और YB', और फिर से अगर आप सेम फॉर्मूला लगाओगे तो सेकेंड कंडेंसेट थर्ड कंडेंसेट बना सकते हो, पर इतना दूर आपको पूछेंगे नहीं, यहां तक आप कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो एक सेकेंड कंडेंसेट आप होमवर्क में कर कीजिए, XA' और YB', XB' ये लेकर सेकेंड का हमको मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राफ है जिसका P0A 200 है, P0B 500 है। हमको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट एट टेम्परेचर T, तो वेपर प्रेशर फर्स्ट कंडेंसेट का फाइंड करना है। देखिए ये T टेम्परेचर है, अगर T टेम्परेचर का मैं क्या करूं, फर्स्ट कंडेंसेट का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो पहला कंडेंसेट यानी क्या, पहला क्या होगा, लिक्विड होगा, T टेम्परेचर पे इसका वेपर बनेगा, ये वेपर क्या हो जाएगा, ठंडा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये T टेम्परेचर पे जो वेपर बना
वो तो ये है, ठीक है, वो तो वो उसका क्या है, टी टेम्परेचर पे जो वेपर बना, उसको जब मैं ठंडा करूंगा, ठीक है, तो उसको जब मैं ठंडा करूंगा तो तब जो लिक्विड बनेगा, मैं इस टी टेम्परेचर को मैंने ठंडा किया, ठीक है, ये टी टेम्परेचर को ठंडा किया तो ये लिक्विड बना। इस लिक्विड का अभी ग्राफ से मैं करा रहा हूं आपको वही क्वेश्चन, इस लिक्विड का क्या होगा, XA आप बता सकते हैं कितना है, सोचिए XA कितना, ये किसकी वैल्यूज है, यहाँ 1 है यानी ये TA1 है, और B 0, B के सामने 0 लिखा है यानी ये पूरा 1A के लिए है, ये A है ना, ये 1A के लिए लिखा गया है, isn't it, 1.8, 0.6, 0.4, 0.2, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग B निकालना होगा तो यहाँ B1 होगा, B 0.1 में से सबको माइनस करना है, ठीक है, ये 0.4 होगा, ये 0.2 होगा, और ये 0.1 में से सब माइनस करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज A की हैं और नीचे वाली वैल्यूज B की हैं। तो इसको ठंडा किया तो B का कंपोजिशन क्या है लिक्विड का, XA है 0.2 और XB है 0.8, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, सोचिए P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, तो P0A कितना है, P0A 200 और XA कितना है 0.2 और P0B कितना है 500 और XB कितना है फिर से 0.8 है, तो 200 इंटू 0.2 यानी 40, ठीक है, और 500 इंटू 0.8 सही तो है, 500 इंटू 40 यानी 400, तो फाइनल आंसर क्या होगा 440 टॉर। टॉर होगा, बोलो समझ में आ रहा है। तो यानी पहले कंडेंसेट का जो वेपर है वो इतना मिला, isn't it? अगर इसमें आगे सवाल करते कंपोजिशन ऑफ वेपर, तो कंपोजिशन ऑफ वेपर के लिए क्या करते आप लोग, रॉल्ट इक्वल टू डाल्टन करते, यानी P0A XA इक्वल टू PT इंटू YA, Y डैश A, तो P0A पता है आपको, XA पता है, PT 440 आपने निकाला हुआ है, तो इस वेपर का आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन फाइंड कर सकते हो। कंसेप्ट को पकड़ना है, क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये टी टेम्परेचर पे ये लिक्विड का कंपोजिशन है, कंडेंसेट का कंपोजिशन पहले वेपर की तरफ जाना होगा, जो पहले वेपर का होगा कंपोजिशन वही लिक्विड का होगा, समझ में आ रहा है। तो ये कंसेप्ट को पकड़ो आप कि क्या समझा रहे हैं सर। जो टी टेम्परेचर, ये टी जो ये पहला कंपोजिशन है, मान लो ये 0.9 होगा समथिंग, ये तो लिक्विड का कंपोजिशन है टी टेम्परेचर पे, पर इसका ही वेपर का कंपोजिशन तो ये है, ऊपर वाली लाइन वेपर को रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली लाइन लिक्विड को, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बोलो समझ में आ रहा है। अगर इसमें और हार्ड करना होता तो मैं वेपर प्रेशर और फर्स्ट कंडेंसेट नहीं पूछता, मैं पूछता कंपोजिशन ऑफ वेपर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट कंडेंसेट, तो आपको ये भी निकालना पड़ता फिर वो भी निकालना पड़ता, बोले समझ में आ रहा है। तो आप ट्राई कीजिए, इसमें और एक लिखिए कंपोजिशन ऑफ वेपर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट कंडेंसेट, बोले समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये बात हो गई, इसके बाद और एक बात मैं आपको पूछता हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, तो देखने से ही समझ में आ रहा है, ए क्या है ऊपर है, बी नीचे है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, ये भी समझ, वो तो वेपर प्रेशर से भी समझ में आता है, बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो इस तरह से हमको जो है क्या करना है, ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हमको ये पूरा ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह से हमको ये वेपर प्रेशर निकालना है।
तो ये कंसेप्ट है, ग्राफ से भी मैंने निकालना सिखाया है कैसे निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। आप स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स या इनमिसिबल सॉल्यूशंस। मान लो कि एक मैं बीकर लूं, उसमें मैं पानी भरूं और उसके ऊपर और एक लिक्विड भरूं जो कि है ऑयल। क्या ऑयल का लेयर ऊपर रहेगा? सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते तो नहीं है, पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑयल बना, ऊपर है ऑयल, नीचे है ए, ऊपर है ए है मेरा ऑयल और बी है मेरा वाटर। मेरे को पता है इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर बना, इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर बना वो किसका होगा? ए का होगा कि बी का होगा? ए का होगा, बी का होगा? डेफिनेटली ए का होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेपर प्रेशर इज अ सरफेस फिनोमेनन, सरफेस के ऊपर होता है वो। तो क्योंकि ए इवापोरेट ही नहीं हो रहा, मींस बी को एक्सपोजर ही नहीं है सरफेस का, सरफेस पे वो आ ही नहीं रहा, तो इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा सिर्फ प्रेशर ऑफ ऑयल। प्रेशर ऑफ ऑयल समझ में आ रहा है? वो किसका होगा? प्रेशर ऑफ ऑयल। और कितना होगा? पूरा होगा। मान लो ओरिजिनल का पी नॉट ए है इंटू एक्स ए में क्या पकड़ूंगा? पूरा 1 पकड़ूंगा, क्योंकि पूरा ऑयल ही है ना, यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स है ही नहीं जो इवापोरेट होंगे। सरफेस पे दोनों पार्टिकल्स होते हैं तो पी नॉट ए एक्स ए करते हैं, पर वो है ही नहीं, तो ये पूरा पी नॉट ए ही रहेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? सोचो, इसी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मान लो कि अगर इसको मैं कंटिन्यूअसली घुमाते रहूं स्टरर से, ऊपर मैंने एक क्या किया है, स्टरर लगाया है, इसको कंटिन्यूअसली घुमा रहा हूं, तो जो सभी पार्टिकल्स हो रहे होंगे वो ऊपर नीचे हो रहे होंगे। मीन्स थोड़ा ए को भी एक्सपोजर मिलेगा, बी को भी हम पकड़ते हैं कि इक्वल एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, यानी जो वेपर निकलेगा वो ए का भी निकलेगा और बी का भी निकलेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर वेपर प्रेशर ए का कितना बना? देखो, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं तो रॉल्ट लॉ नहीं लगेगा। ए का बनेगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो एक्स ए यहां क्या लेना है? पूरा 1, क्योंकि दोनों इमिसिबल नहीं है। यहां पर मोल फ्रैक्शन नहीं लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? यहां क्या लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, वो ए का होगा, और बी पी नॉट बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्रेजेंट, ये प्रेशर होगा। अगर हम एक के लिए पकड़ते हैं तो ये पी नॉट ए होगा और इंटू 1, पूरा लिक्विड पार्टिसिपेट करेगा, और पी नॉट बी इंटू 1। यहां मोल फ्रैक्शन नहीं लेने की जरूरत है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर होगा दोनों का एडिशन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो ए ने यहां कितना बनाया है? इतना। बी ने कितना बनाया है? इतना। और टोटल यहां पर है। तो यहां पर इसके पहले क्या होता था कि मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर है वो ए और बी के बीच में आता है सॉल्यूशन का। पर इमिसिबल सॉल्यूशंस के लिए जो वेपर प्रेशर अगर कंटिन्यूअसली स्टर कर रहे हैं, तो क्या, अगर कंटिन्यूअसली स्टर नहीं करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? अपर लेयर का होता है। ठीक है, लोअर लेयर का नहीं। पर कंटिन्यूअसली अगर स्टर करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन
सल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐड होता है, डायरेक्ट क्या होगा, ऐड होगा। समझ में आ रहा है? बोलो बात समझ में आ रही है? इसमें और एक बात है, देखिए क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जितना वेपर प्रेशर जाता तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस देन ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस होगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये इमिसिबल लिक्विड्स का है, तो वेपर प्रेशर की पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, मिसिबल सोल्यूशन, इमिसिबल सोल्यूशन, सम्स कैसे करते हैं, यानी जेई नीट का ईच एंड एवरी बिट मेरे हिसाब से मैंने कवर किया है। कुछ मिस किया होगा तो आप मुझे बताएं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर मेरे हिसाब से तो मैंने सब कवर किया हुआ, इससे विपरीत क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता। तो आप कॉपी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं सभी पॉइंट्स, एंड देन विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। हम कल मिलते हैं फिर से नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।